सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नज़र का तो इलाज है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत गंभीर टॉपिक पे बात लेके आया हूँ, अमीर और गरीब। ये ना अमीर व्यक्तियों के लिए ना गरीब व्यक्तियों के लिए, ये सिर्फ एक माइंड सेट का गेम है कि आपका माइंड कैसे सेट होता है कि आप अमीर है कि गरीब है। एक माइंड सेट ही आपका व्यवहार का बारे में बताता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस चीज़ की कि आपको पता है कुछ समय पहले एक व्यक्ति केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीता था, लेकिन उसके पास माइंडसेट नहीं था कि वो कैसे अपने पैसों की व्यवस्था करे, कैसे उस पैसे से कुछ काम करे। क्योंकि गरीब व्यक्ति का माइंडसेट ये कहता है कि वो सेविंग करे और एक अमीर व्यक्ति का माइंडसेट ये कहता है कि वो इन्वेस्ट करे। गरीब क्या कहता है? सेविंग करे। लेकिन अमीर ये कहता है कि वो इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करके आपका पैसा हमेशा आपके काम आएगा और सेविंग करके कोई पैसा काम नहीं आएगा। दुनिया के में कई देशों में पैसे बैंक में जमा कराने में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और गरीब व्यक्ति अपने पैसों को सेव करता है। तो ये एक माइंडसेट का तरीका है कि आप अपने पैसों को कैसे लगाते हैं। और अमीर आदमी के मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही होगी। अमीर आदमी हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग करता रहता है, सीखता रहता है। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, 10,000 बिलियन करोड़ का आदमी है। 10,000 बिलियन करोड़, आप समझ रहे हो कि इतना अमीर व्यक्ति भी आपको बुक पढ़ते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है। क्योंकि वह चाहता है कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं लेकिन कभी भी ये ना सोचूं कि मैं अभी सीखा नहीं। वो हमेशा सीखना चाहता है और वो हो सकता है कि वो उस व्यक्ति की बुक पढ़ रहा हो जो उससे ज़्यादा अमीर ना हो। बिल गेट्स से अमीर तो आपको पता है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन वो उनकी बुक्स पढ़ रहा है जो उनसे अमीर नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि जानकारी कहीं से भी हासिल की जा सकती है और ज्ञान हर जगह से मिल सकता है। तो वह भी कंटिन्यूस लर्निंग स्टार्ट करते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, चाहे उसने कितना भी पैसा कमा रखा है। लेकिन गरीब आदमी क्या सोचता है कि वह अभी उसने पैसा कमा लिया तो बस वो कंफर्ट जोन पे चला जाता है अपने, कि वो उसको अब आगे कुछ नहीं करना, बस हमने तो इतना कर लिया, एक शॉप खोल ली, एक धंधा कर लिया, इतना काफ़ी है। लेकिन अमीर व्यक्ति हमेशा कंटिन्यूस रहता है कि वो कंटिन्यूस इन लर्निंग मोड में रहता है कि हर उम्र में हर स्टेज में सीखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की सोच में ये फर्क रहता है कि वो अमीर व्यक्ति हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग में रहता है। सेकंड चीज़ बताऊंगा कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करें और आपने वो बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, जमा लिया, तो उसके बाद सेकंड चीज़ पे आप आ जाओ कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना। सेकंड चीज़ की तैयारी कर लें, फिर दोबारा नए से तैयार करें, नया बिजनेस सेटअप करें और उसके बारे में आगे बढ़ते रहें। तो एक बिजनेस सेटअप करने के बाद आप वो दूसरे बिजनेस पे लग जाता है कि एक काम मेरा सेट हो गया। सपोज दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आपने एक सेटअप कर लिए, उसके बाद उसकी ब्रांच खोलेंगे या उससे सब बिजनेस करेंगे कि मेरे को दूसरा बिजनेस क्या करना है। हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करते रहना ही दूसरी सोच है, कि वो हमेशा एक चैलेंज करने के बाद दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता एक। लेकिन गरीब व्यक्ति क्या सोच है, उसको बस एक अच्छा खाना चाहिए और एक घटिया सा एंटरटेनमेंट चाहिए कि वो मैच देखता रहे या नेटफ्लिक्स देखता रहे, कुछ भी देखता रहे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को ये चीज़ दे दो तो खुश है कि भैया आदमी को चाहिए क्या, 2 वक्त का खाना चाहिए और टीवी देखने को मिल जाए तो अपन को क्या चाहिए। लेकिन अमीर आदमी क्या सोचता है कि उसको हमेशा चैलेंजेस चाहिए। अगर मैंने ये काम कर लिया तो इसके बाद मुझे आगे क्या काम करना है, वो अगले काम के बारे में सोचेगा, कभी भी थकेगा नहीं। सेकंड चीज़ होगी आपका कंफर्ट जोन। थर्ड चीज़ होगी कि आप हमेशा ही इस चीज़ के लिए रहें कि आपको कैसे क्या क्या तैयारियां करनी है। सेकंड चीज़ है आपको कैसे किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, कैसा अगला काम। और मैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात की बात करूं, सक्सेस फॉर अदर। वो दूसरों की सक्सेस से भी उतने ही खुश होते हैं जितने अपनी सक्सेस से खुश होते हैं। वो दूसरों को भी उतना ही मौका देते हैं आगे बढ़ने का जितना खुद भी आगे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मार्केट में एक कंपटीशन होना चाहिए और एक गुड हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वो हमेशा एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अब वो जलते नहीं तो आधी दुनिया दूसरों के काम से ये चीज़ से जलती रहती है कि अरे इसने ये कैसा कर दिया, ये तो ये कर ही नहीं सकता।
तो आधे दुनिया क्या करती है कि वो दूसरों की सक्सेस से ही जलती रहती है, बुनती रहती है और अपने काम पे ध्यान कम देती है, अपने काम पे ध्यान ना ज़्यादा देके दूसरे की सक्सेस पे भी आपको अपने हमेशा सराहना करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे सक्सेस प्राप्त करी। हमेशा ये होना चाहिए कि आपको दूसरे से लर्निंग होनी चाहिए। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि क्रिकेट सब देखते हैं, लेकिन क्रिकेट में आपको पता है सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, मतलब कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन फिर भी वह मैदान के अंदर कंपटीशन करते हैं, लेकिन मैदान के बाहर दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन इसी तरीके से आपको बिजनेस भी करना चाहिए कि अगर आपका कोई दोस्त है अच्छा काम कर रहा है तो उसकी खुशी में भी खुश होना चाहिए, यानी उसके अगर आपके तरक्की कर रहा है तो किसी की तरक्की से जले ना जले। ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी है आपको कि किसी और की तरक्की से जले ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा सक्सेस फॉर अदर भी होना चाहिए कि आपको दूसरे के लिए कैसे सक्सेस होना है। और अगर आपको चौथी चीज़ के बारे में बताऊं कि हमेशा जो पुअर पीपल होते हैं वो हमेशा सिचुएशन ड्राइवर होते हैं और जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ड्रीम ड्रीवर होते हैं, हमेशा सपने देखते रहे, सपने पूरे करते हैं। सपना देखना बहुत अच्छी चीज़ है। सपना देखोगे कि आज मैंने ये चीज़ करनी है, नई चीज़ करनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमेशा बेहतर से बेहतरीन बने, अपने सपने देखें और अपने अंदर की नेगेटिविटी जो भी है उसको बाहर निकाले, फेंक दे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति यानी एक गरीब व्यक्ति की सोच ये कहती है कि मैं एक ही चीज़ को लेके बैठा रहूं, दिल पे लगा लेते हैं। हमेशा दिल को अपने हल्का रखें और नेक्स्ट चीज़ के बारे में सोचे कि अब आगे क्या करना है। एक ही सिचुएशन में फंसे ना रहे, तो सिचुएशन ड्रिवन ना रहे, हमेशा ड्रीम ड्रिवन रहे, सपने देखते रहें, एक ही सिचुएशन में ना फंसे आप। दोस्तों अगर मैं पांचवी चीज़ की बात करूं तो एक बहुत बड़े काम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है और क्या पता ज़्यादा समय भी लग जाए। अगर आपको ताजमहल बनाना है तो आपको 20 साल की तैयारी करनी ही पड़ेगी और अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक बड़ा बिजनेस करना है, तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा। एक रिच मैन ये सोचता है कि अपने बिजनेस को टाइम दे, टाइम टेकिंग करे, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। और एक गरीब आदमी की सोच ये कहती है कि उसका काम बिल्कुल आज पैसा लगाए और आज ही डबल हो जाए। सक्सेस होना कोई मैगी बनाना नहीं है कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाए। दोस्तों मैगी भी 2 मिनट में तैयार नहीं होती, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं 2 मिनट में अमीर हो जाऊं और चंद पैसे लगा के खूब ज़्यादा अमीर हो जाऊं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपको एक ताजमहल खड़ा करना है तो आपको 20 साल लगेंगे और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। हमेशा समय के अनुसार चले, काम हमेशा अपने समय अनुसार होता है। दोस्तों मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको हमेशा समय अनुसार चलना चाहिए। और छठी चीज़ बताऊँ, अगर आपको सक्सेसफुल व्यक्ति की छठी चीज़ क्या होती है, एक रिच पीपल की छठा माइंडसेट ये होता है कि टीम वर्क हमेशा ही आपको आगे कामयाब लाता है। दोस्तों एक छोटी लड़ाई अकेले जीती जा सकती है, लेकिन अगर आपको एक युद्ध करना होता है तो आपको पूरी टीम की ज़रूरत होनी चाहिए और पूरी टीम की ज़रूरत आपको पड़ती है। अकेला व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता जब तक उसकी पास पूरी एक बेहतरीन टीम ना हो। हमेशा टीम वर्क में काम करें, अच्छे से काम करें और हमेशा लोगों को सिखाते रहे। मैं ये कहता हूँ ना, अगर आपको फ्री होना है तो आपको नीचे वाले लोगों को काम सिखाना पड़ेगा, तभी वो ऊपर आ पाएंगे और तब आपको अपनी पोजीशन ऊपर लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा बिजनेस में ये कहता हूँ, या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप सीनियर पोजीशन में, तो हमेशा अपने जूनियर को काम सिखाते रहें ताकि आपका काम हल्का हो और उनका काम बढ़े और वो काम सीखने में आगे। और कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता, कोई भी आपका कॉम्पिटिशन नहीं करता। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनको काम सिखा दोगे तो वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। दोस्तों कोई भी आपकी फोटोकॉपी हो सकती है लेकिन वो आप नहीं हो सकते। ओरिजिनल इज ओरिजिनल। हमेशा टीम वर्क में काम कीजिए, साथ में काम करिए, टुगेदर होके काम कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आप अमीर की तरह हो सकते हैं और बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मैं सातवीं चीज़ अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अमीर व्यक्ति या अमीर व्यक्तियों की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। हमेशा हर चीज़ में सकारात्मक देखते हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव देखते हैं
तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो देखने का नज़रिया ही आदमी का अलग होता है। अगर आपका नज़रिया सही है, सोच सही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने सोच को हमेशा उड़ान दें और आगे बढ़ते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो गाइज मुझे कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताना। थैंक यू गाइज।